अब फिर निकाला। आगे शास्त्र कहते हैं सहस्त्रम स्नान माचरित, 1000 काम छोड़ के स्नान कीजिए। ठंड के दिनों में हमने देखा हम लोग 3-3 दिन तक कोई स्नान नहीं करते, कभी कभी तो ठंड भी रहती है, इसलिए नहीं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो हम शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। शास्त्रम स्नान माचरित, 1000 काम छोड़ के स्नान, 100 काम छोड़ के भोजन कीजिए और 1000 काम छोड़ के स्नान कीजिए। क्यों? तन शुद्ध, शरीर तो शुद्ध होगा ही, शरीर के साथ साथ मन भी शुद्ध होगा, बुद्धि भी शुद्ध होगी। भाई कई लोग कहते हैं, हमने सुना है कई लोगों के मुंह से, अक्सर ये लोग मतलब ये एक पॉपुलर है ये शब्दावली, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो आलसी किस्म के लोग होते हैं बोले महाराज ये नहाना नहाना क्या कहते हैं आप, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा कटौती में गंगा तो ये सही है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है इसलिए भीतर की शुद्धि को अपनाना है, भीतर शुद्ध होना है, अंतरात्मा से पवित्र होना है, तो बाह्य शुद्धियों को हमें अपनाना पड़ेगा। स्नान करना है, पवित्रता का ध्यान रखना है, यही शुद्धिकरण हमें अंतःकरण की पवित्रता को आगे मार्ग की ओर ले जाएगा। तो शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान, क्योंकि ग्रस्त से ही सारे आश्रमों का निर्वाह होता है। ग्रस्त यदि जो सदग्रस्त होते हैं उनका घर स्वर्ग के समान होता है। उनके घर में बहू है तो वह लक्ष्मी के समान है, पुत्र है वो नारायण के। हम लोग शादी ब्याह करते हैं तो अपनी बिटिया और बहू को पूजा करते हैं ना, उसकी आरती करते हैं उसका। क्यों? क्योंकि वह साधारण बिटिया और बहू नहीं है, वह बेटा बहू नहीं है, वह तो साक्षात लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप होता है। तो गृहस्थ को सबसे बड़ा श्रेष्ठ क्यों कहा है? क्योंकि गृहस्थ के ऊपर नाना प्रकार के धर्म हैं, गृहस्थ के ऊपर अनेक धर्मों का निर्वाहन को करना होता है, करते हैं। उनका घर साधारण घर नहीं, वह तो साक्षात स्वर्ग के समान है। सारे जितने भी सदस्य वहां हैं सब देवी देवताओं के समान वास करते हैं। दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, इसलिए 1,00,000 काम छोड़ के पहले दान कीजिए। बीमारी फिर रहे उनके लिए आप देखभाल के लिए दे सकते हैं, आप किसी अनाथ विद्यार्थियों की सेवा के लिए दे सकते हैं, किसी गरीब बच्ची की विवाह के लिए दे सकते हैं, कोई कहीं भी दे सकते हैं अपनी श्रद्धा, लेकिन दान करना चाहिए। जब पितामह भीष्म के पास में 5 पांडव आए हैं और 5 पांडवों को पितामह भीष्म ने महाभारत में धर्म का उपदेश किया। 8 अध्याय में भीष्म गीता के नाम से यह उपाख्यान आया है। पितामह भीष्म ने राज धर्म का निरूपण किया, दान धर्म का निरूपण किया, स्त्री धर्म का निरूपण किया। तो दान धर्म में पितामह ने कहा है, भीष्म पितामह ने, कि जो गृहस्थ नित्य दान करता है, क्यों? जिस प्रकार से एक कुआं होता है, एक कुएं में से हम प्रतिदिन जल निकालते हैं, प्रतिदिन उसको उपयोग में लेते हैं, निकालते हैं, डालते हैं, सब करते हैं, वो जल कितना निर्मल रहता है। ये गृहस्थ का एक अभिन्न अंग है। भाई धर्म के चार पग है ना, तो दान भी एक अंग है। तो इसलिए लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, और कहा गया है करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन करो। करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन करें। क्यों? क्योंकि इसीलिए हमें भगवान ने इस धरती पर भेजा है। माला लेकर बैठने का नाम भजन नहीं है। भजन का मतलब अच्छे कार्यों में संलग्न हो जाना, वही भक्ति है। भज मतलब, भज कहते हैं एकाग्रता को। हमारी बुद्धि चित्त वृत्ति सब एकाग्रता जहां लग जाए सत्कार्यों में, वही भजन है, सार्थकता है। तो बहुत ही
और बड़ा ही सुंदर यह कथा का, रसमय कथा का हम लोग सब आनंद ले रहे हैं।